जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है जैसा कि हम पिछले वीडियो में बोले थे कि आप लोग अगर कमेंट में 50 से अधिक लोग कमेंट करेंगे कि मैथ का भी वीडियो बनाइए, तो आज जो है देखिए हम कमेंट में लगभग 100 से ज़्यादा कमेंट आया कि सर मैथ पे भी वीडियो बनाइए। तो आज जो है हम मैथ रीजनिंग दोनों का डिस्कशन करने वाले हैं। सेट नंबर 2 से बच जाएगा आपका सेट नंबर 1। तो सेट नंबर 1 हम किसी भी दिन करवा सकते हैं, वो आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहेंगे। सेट 1 किसी दिन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आज चलते हैं क्वेश्चन सेट 2 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन 81। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। कहता है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। तो ध्यान में देंगे। कहता है कि देखिए अगर इस प्रकार का फॉर्म रहे तो क्या होता है, x पर पावर n माइनस y पर पावर n। अगर पूछे कि यह किससे डिवाइड होगा तो क्या होगा, x और y के अंतर से, x माइनस y के अंतर से पूर्णतः विभाजित होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे इस एक पॉइंट को, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n। अब कहता है कि यह संख्या किससे डिवाइड होगा, तो आप देखेंगे कि क्या यह x पर पावर n y पर पावर n के फॉर्म में है। तो देखेंगे कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यानी कि n के पावर में नहीं है। तो हम उसको इस फॉर्मेट पे लाएंगे। पहले जब उस फॉर्मेट पे लाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 3 पर पावर 4 पर पावर n लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 पर पावर n। अब 3 पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, यानी कि इसको हम 81 पर पावर n लिख सकते हैं माइनस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 3 को 4 चौके 16 चौके 64 के पावर n लिख सकते हैं। अब देखेंगे आप कि इसको अगर x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो क्या इस फॉर्मेट पे आया कि नहीं। जब उस फॉर्मेट पे आया तो कहता है यह संख्या किससे डिवाइड होगा, तो दोनों के अंतर जो होगा उसी से डिवाइड होगा। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 17। 81 माइनस 64 बराबर कितना, 17। इसी संख्या से क्या होगा, यह पूर्णतः डिवाइड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 82 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। तो जब बड़ों से बड़ों की संख्या बात हो जाए तो दोनों का क्या निकलता है, HCF निकलता है, यानी कि महत्तम समवर्तक निकलता है। तो कहता है कि 75 लीटर है और कितना है, 45 लीटर। यही दोनों का HCF जो होगा, HCF वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों का HCF आप कैसे निकाल सकते हैं, ये तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंस विधि द्वारा बताते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। दोनों का डिफरेंट लेंगे, दोनों का डिफरेंट कितना का है, मतलब 75 और माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि क्या दोनों संख्या इससे कट रहा है। अगर यहाँ पे कट जाता तो यही मेरा HCF होता, नहीं कट रहा है तो 30 से छोटा फैक्टर क्या होगा, 30 का 15 होगा, 15 होगा कि नहीं। इससे छोटा फैक्टर इसका 15 होगा। 15 से देखेंगे क्या ये संख्या कट रहा है, तो देखेंगे कि 75 भी कट रहा है और आपका 45 भी कट रहा है, यानी कि 15 से क्या होगा, दोनों संख्या कट रहा है, यानी HCF मेरा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है, थोड़ा स्पीड चलते हैं।
नहीं तो 20 क्वेश्चन है, बहुत लंबा चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि 0.09 बटे x बराबर 0.1 में x का मान ज्ञात करें। कहता है कि 0.0009 है अब बटे है x अब बराबर 0.01, तो x का वैल्यू निकालने पूछ रहा है। तो 0.09 अब बटे इधर आ जाएगा तो 0.01 बराबर x। अगर यहाँ से 3 पॉइंट है ये 2, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.9। यही पर मेरा क्या होगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है 0.9, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 पे। 84 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे क्या कहता है। 84 है कि एक विद्यार्थी को 2 पर पावर 5 9 पर पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने 2592 लिख दिया। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है। तो कहता है कि लिखने को बोला गया 2 पर पावर 5 इंटू 9 पर पावर 2, लेकिन लिखा कितना वो 2592 लिख दिया। तो देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होगा। तो 25 अगर इसको आप 2 पर पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4। देखिए 2 पर पावर 5 का मतलब क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि 32 गुना 9 पर पावर स्क्वायर का मतलब 9 गुना 9, तो 9 नंबर कितना 81। जब 32 गुना 81 करेंगे आप तो देखिए कितना आता है 32 एकम 32। अब 32 8 कितना हो जाएगा, ये इसको जब गुना करेंगे आप तो देखिए 32 अब गुना कितना करेंगे 81, तो क्या हो जाएगा 32 8 दूनी कितना 16 और 8 तिहाई कितना 24, 24 एक 25। देखिए यहाँ 2 9 5 यानी कि 2592 ही आ रहा है। तो 2592 ही आ रहा है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस होगा 0 का। तो यही मेरा क्या होगा 0 का डिफरेंस होगा। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 पर। 85 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। 85 देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाते हैं जिससे कि उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाजों द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन की संख्या क्या होगा। 51वीं पारी में रन बनाया तभी उसका औसत रन कितना हुआ 59.6 से क्या हो गया 60 हो गया। तो उसके पहले यानी कि 59.6 जो है वो 50वीं पारी तक का रन का औसत होगा कि नहीं। जब 50वीं पारी का यानी 50वीं पारी के रन का औसत कितना है आपका 59.6, तो टोटल रन का सम कितना होगा, सम कितना होगा यानी कि योग कितना होगा, योग कितना होगा इतना गुना इतना। तो क्या करेंगे 5 6 के 30 के 0 और 5 9 45 3 48, 5 9 45 3 48, 5 25 और 4 कितना 29, 1 0 यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के आगे 1 0 के आगे पॉइंट। अब कहता है कि अगर 51वीं पारी यानी कि 51वीं पारी अगर खेलता है तो उसका औसत कितना होगा। 51 पारी का औसत 60 हो जा रहा है, तो 51 पारी का औसत 51 पारी का औसत कितना हो जा रहा है अब 60 हो जा रहा है। तो टोटल योग कितना होगा, टोटल योग कितना होगा इसका 51 गुना 60। तो 6 कहीं 6 और कितना 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी कि 30 60 यानी कि 3060 क्या हो रहा है वह 51 पारी में 30,060 रन बनाता है। 50 पारी में 2980 रन बनाता है, 2980 रन बनाता है। तो कहता है कि कितना 51वीं पारी में कितना रन बनाया 50 पारी तक तो इतना था, एक पारी में नहीं ये 3060 चल गया। तो क्या इतना में इतना घटा देंगे तो 51वीं पारी का रन निकलेगा कि नहीं। तो क्या करेंगे 3060 माइनस 2980 करेंगे
तो देखेंगे 0 एक नहीं कि 10, 6 16 में से 8 जाए 8, यहाँ 9, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 80 रन, यानी कि 51वीं पारी में वह क्या किया, 80 रन बनाया होगा। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितनी प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए 3 सेक्शन है, मान लीजिए कि ए है, बी है और आपका सी है, ठीक है। ए में जो है 40 लड़का है, बी में जो है 50 लड़का है और सी में जो है आपका 60 लड़का है, ठीक है। कहता है कि ए सेक्शन में 10% पास किया, तो आप ध्यान में रखेंगे एक चीज कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। फिर 10% का वैल्यू कितना था, 1/10 और 20% का 1/5, ये चीज ध्यान में रखेंगे। कहता है कि पास हुए लड़का, कहता है सेक्शन ए में 10% पास किया, तो जब 10% पास किया तो कितना 1/10 होगा, यानी कि 40 का अगर आप 1/10 निकालते हैं तो 40 का अगर 1/10 निकालते हैं तो क्या ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 लड़का इसमें पास किया। और 50 का 1/5 कितना होता है, 10, यानी कि 10 लड़का इसमें पास किया। फिर तीसरा में कहता है कि 10% उसमें भी उत्तीर्ण किया, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि 60 का 1/10 आप निकालेंगे तो कितना 6 होगा। तो टोटल पास कितना हो गया, 6 4 10 10 कितना 20 लड़का टोटल पास हो गया। कहता है कि टोटल लड़का कितना परसेंट पास किया है, तो पासिंग लड़का अब बटे टोटल कितना है 50, 60 है 40, 100, 50 कितना 150, टोटल लड़का है आपका 150, तो कितना परसेंट पास किया। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 20 5 100, यानी कि 20 दूनी 40 बटे कितना 3, यानी कि 13.33% लड़का क्या किया, वह पास किया पूरी कक्षा में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना 87 पे। 87 को देखते हैं क्या कहता है। 87 देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा 87 है कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक पर बेचा होता तो कितना 5% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अगर कहता है कि 5% हानि पर बेचता है और अगर उसको 5% लाभ होना है तो वह 80 रुपया अधिक में बेचता, तो दोनों के बीच कितना का डिफरेंस हो गया, वही ना 80 दिया हुआ है। 5% हानि और 5% लाभ, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, दोनों के ये मान लेते हैं मिड पॉइंट है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस कितना 5 इधर 5 इधर 10, यही 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है ना कि 80, यही 10 यूनिट का वैल्यू 80 दिया हुआ है कि पहले अगर 5% हानि पर बेचता है और अगर आप 5% लाभ पर बेचेगा तो 80 रुपये अधिक लेना पड़ेगा उसको। तो यही ना क्या हो गया 10 यूनिट बराबर है 80, तो क्या 100 यूनिट बराबर नहीं निकल जाएगा, 100% क्या होगा 80 गुना कितना 100 बटे 10, ये 0 से 0 कैंसिल बराबर कितना 800 जो है इसका सीपी हो जाएगा, यानी कि 100% ये ना सीपी होता है, तो सीपी क्या हो जाएगा आपका 800 रुपये, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पे। 88 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। 88 को ध्यान से पढ़ेंगे
कहता है कि दी गई आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी तथा ए डी को क्रमशः ई तथा एफ तक बढ़ाया गया। यदि एंगल सी बी ई 110 डिग्री हो तो एंगल सी डी एफ का मान क्या होगा। देखिए हम पहले फिगर बनाते हैं कि ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया, ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया और सबका नामांकन कहता है ये है। अब क्या है, ए है, बी है और सी है और आपका ये डी है। कहता है कि ए डी ए बी को ई तक, ए बी को कहाँ तक बढ़ाया गया, ई तक, और ए डी को जो है आपका एफ तक, ठीक है, ए डी को एफ तक। तो कहता है कि कोण सी बी ई यानी कि सी बी ई ये एंगल जो है आपका, ये एंगल कितने का है, 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। और कहता है एंगल सी डी एफ, सी डी एफ ये एंगल का मान क्या होगा, यही एंगल का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें चक्रीय चतुर्भुज का जो होता है आपका एक दो गो रूल होता है, उसको आप लिख लेंगे, यहाँ नोट करके लिख लेंगे कि इसका जो है आमने सामने के भुजा, आमने सामने का कोण, यानी कि अगर इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो x प्लस वाई का मान कितना होता है, 80 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यानी कि ये c और a इसका मान भी क्या होगा, c प्लस a, एंगल c प्लस एंगल a का मान भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और एक चीज होता है कि बाह्य कोण यानी कि इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी कि बाह्य कोण अपोजिट अंतः कोण के बराबर होता है, यानी कि x का मान जो होगा, ये जो x का मान होगा कितना होगा, 110 डिग्री के बराबर होगा। तो यही क्या, यहाँ जब आपका 110 डिग्री होगा, इसको भी लिख लेंगे कि बाह्य कोण का माप बाह्य कोण का माप अंतः अपोजिट अंतः कोण यानी कि विपरीत अंतः कोण के बराबर होगा, यानी कि बाह्य कोण ये हुआ, इसके आंतरिक अंतः कोण यानी कि अपोजिट अंतः कोण इक्वल होगा। तो जब आपका ये कोण क्या हो गया, 110 है, तो ये कोण भी 110 होगा कि नहीं। अब मेरा पूछ रहा है कौन सा कोण, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो क्या आप सरल रेखा के कोण जानते हैं कि सम कितना होता है, 180 डिग्री। जब यहाँ तक आपका 110 हो गया और ये पूरे कोण 180 का होता है, तो क्या एंगल सी डी एफ बराबर नहीं हो जाएगा। 180 में से अगर पूरे में से 110 को घटा देंगे तो क्या यही ना बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 110 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री। यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। आप क्या कहता है, कहता है कि यदि 2 sin फाई इक्वल टू √3 हो तो फाई का मान क्या होगा। देखिए 2 sin 2 फाई का मान दिया हुआ है √3, ठीक है। तो क्या इस 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा। sin 2 फाई बराबर कितना, √3 बाय कितना 2। अब आप जानते हैं sin 2 फाई बराबर sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3 के पास जो है हम क्या लिख सकते हैं, sin 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो अब देखिए साइन यानी कि 2 थीटा बराबर 2 फाई बराबर क्या होगा मेरा 60 डिग्री। तो पूछ रहा है फाई बराबर क्या होगा, तो फाई बराबर क्या 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, 30 डिग्री। और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कहता है कि 8% चक्रवृद्धि ब्याज है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 8/100, 8/100 का मतलब कितना 2/25। अब देखिए कहता है कि 2 वर्ष का निकालने के लिए बोल रहा है दूसरे वर्ष। जब भी दूसरे वर्ष कहे, अगर दूसरे वर्ष कहे तो हर को क्या करेंगे स्क्वायर करके उसको हम क्या मान लेते हैं मूलधन मान लेते हैं, ठीक है। और अगर 3 वर्ष कहे इसको क्यूब करके उसको मूलधन मान लेते हैं। तो यहाँ 2 वर्ष का हमको निकालना है तो इसको हम स्क्वायर करके क्या करेंगे उसको मूलधन मान लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इसको अगर हम मूलधन मानते हैं तो 2 वर्ष, पहला वर्ष जो ब्याज लेगा वो कितना 2/8% के दर से कितना 2/25 लेगा इसका। तो 25 गुना 25 625, तो पहला वर्ष तो ये 50 रुपया ब्याज ले लेगा और दूसरा वर्ष भी क्या लेगा 2/25, यानी कि इस वर्ष भी क्या लेगा 50। लेकिन अब जो है सीआई में क्या होता है ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो ब्याज का ब्याज यानी कि अब ये 50 रुपया पर भी क्या लेगा 2/25 लेगा। तो 50 रुपये का 2/25 कितना होता है 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 यानी 4। अब कहता है कि पहला वर्ष का जो ब्याज है यही ना पहला वर्ष का ब्याज है, इसका मान दिया हुआ है आपका 50 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 48। ध्यान में रखेंगे कि 50 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 48। तो कहता है कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, यानी कि दूसरे वर्ष का कितना है 54 यूनिट। तो 54 यूनिट बराबर क्या होगा 54 यूनिट बराबर कितना 48 बटे कितना 48 बटे कितना है 50 गुना कितना 54, 48 बटे 50 गुना 54, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना होगा आपका 5 से तो कटेगा नहीं, ये 25 और यहाँ कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, ठीक है। तो अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। कैलकुलेशन करके जो आएगा वही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 91। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 91 से अब 100 तक क्या है रीजनिंग है, ठीक है। 91 देखते हैं क्या है। कहता है DOCUMENTATION शब्द के तीसरे, पहले शब्द को हम लिख देते हैं क्या क्या कह रहा है कि शब्द के तीसरे और 10वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है। इसी तरह चौथे और 7वें अक्षर को और दूसरे और छठे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 11वें स्थान पर होगा, ठीक है, दाएं से 11वें स्थान पर। तो पहले लिख देते हैं शब्द क्या है DOCUMENTATION, ठीक है। अब कहता है कि तीसरे और 10वें अक्षर, तीसरे और 10वें, तो तीसरा कौन सा 1 2 3, तीसरा ये है, 10वां कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां टी है और तीसरा ये है, यानी कि टी के जगह पे क्या चल जाएगा
सी और सी के जगह पे टी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि इसी प्रकार चौथे और सातवें को, चौथा में क्या यू है और सातवां में क्या होगा 7, 4 के बाद 5 6 7, यानी कि एन यहाँ आ जाएगा और यू यहाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप क्या कीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और कहता है लास्ट में, और कहता है दूसरे और छठे को, दूसरा क्या है ओ है, तो तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि यहाँ पे ई लिख देते हैं, यहाँ पे ओ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाहिने से 11वां अक्षर होगा। दाहिने किधर है आपका, इधर से 11वें स्थान पर कौन होगा, दाहिने से 11वां स्थान। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें स्थान पर कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, टी जो होगा ऑप्शन नंबर सी में होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि देखिए इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, आपका बॉक्स बना हुआ है और कहता है कि इस बॉक्स 3 गो बॉक्स है, 3 गो बॉक्स है, ठीक है। इसमें है आर, इसमें है डी, इसमें है एन और इसमें एक्स है, भी है और बी है, यहाँ पे एल है और एफ है, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या एन का पोजीशन कौन स्थान है, एन का पोजीशन जो है 14वां होता है, 14 इसका 4 होता है, 14 + 4 कितना होता है 18, 18वां पोजीशन किसका होता है आर का, यानी कि ये दोनों का सम ऊपर वाला है। अब इसको देखेंगे बी का पोजीशन दूसरा होता है और भी का पोजीशन 22वां होता है, 22 2 कितना 24, 24 किसका पोजीशन होता है एक्स का होता है, तो 22 2 24, 24 एक्स का होता है 24वां, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि एफ का पोजीशन छठा होता है जबकि एल का पोजीशन 12वां होता है, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा 12 + 6 18 और 18वां पोजीशन किसका होता है, यानी आर का ही 18वां पोजीशन होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आर, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 93 क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या कहता है कि एक पारिवारिक फोटो लेते समय पिता बेटे के दाईं ओर खड़ा है और दादी के बाएं, माँ और अपनी बेटी के बाएं और दादी के दाईं ओर बैठी है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए कहता है कि एक पारिवारिक पिता जो है बेटे के दाईं ओर, यानी अगर यहाँ बेटा बैठा है तो पिता इसके दाईं ओर तो इधर बैठा होगा, पिता बेटा के दाईं ओर, लेकिन कहता है पिता बेटा के दाईं ओर लेकिन दादी के क्या बाईं ओर। तो पिता जो है बेटा के दाईं ओर, लेकिन दादी को यहाँ अगर बैठाते हैं तो पिता दादी के बाईं ओर होता है कि नहीं, तो यहाँ पे दादी बैठाते हैं, ठीक है। और कहता है कि माँ अपनी बेटी के
बाएं ओर और दादी के दाईं ओर, इसकी माँ जो है दादी के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ माँ पे बैठी होगी, यहाँ माँ, और माँ जो है बेटी के क्या है बाएं तरफ बैठी है, तो बेटी यहाँ बैठी होगी, बेटी यहाँ बैठी होगी। माँ जो है दादी के दाईं ओर लेकिन बेटी के बाईं ओर बैठी है, तो कहता है कि बीच में कौन है, दो इधर है दो इधर है, तो बीच में कौन आ गई, दादी, तो यही आपका राइट आंसर होगा दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। 94 जो है कहता दिए गए शब्द में व्यवस्थित करें जैसे कि शब्दों में होते हैं। देखिए शब्द दिया हुआ है जो आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए, देखिए ए में ओ से सब में स्टार्ट हो रहा है, इस ये तो कॉमन हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन लेते, दूसरा में देखते हैं दूसरा क्या है, तो दूसरे आर्टिकल है बी, तो बी सब में है, ठीक है। तीसरे पे है क्या, सी, एस भी सब में है, ठीक है, एस भी क्या है सब में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एस सब में है, उसके बाद देखते हैं तीसरा, चौथा में क्या है, टी है, सी है, ई है और आपका आर है, ठीक है, टी है, तो टी जो है आपका, अब देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन आता है, टी सी और ई, टी सी और ई और टी में, तो सबसे पहले सी आएगा। तो आप देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन यानी कि बी, OBSCURE, यानी कि ये वाला क्या होगा, पहले होगा। जब ये वाला पहले होगा तो देखते हैं कि ऑप्शन में दूसरा पहला नंबर पर कौन कौन है, तो सी में देखिए एक ही ऑप्शन है जो कि दूसरा जो है आपका पहला नंबर पे है, तो इसका राइट आंसर आप सी मार देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे कहता है कि 8, 15, 18, 53, 199, 8, 18, 28, 8, 18, 28, 53 और यहाँ पे व्हाट है और यहाँ है 199, ठीक है। तो कहता है कि देखिए 8 दूनी कितना होता है 16 प्लस 2 18, सॉरी यहाँ 15 है, ठीक है, यहाँ पे 15 है आपका। कहता है 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 करेंगे तो क्या 15 आएगा, 15 दूनी 30 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 28, 28 दूनी 56 माइनस 3 करेंगे तो क्या ये आएगा 53। तो 53 दूनी कितना होता है 106, 106 में 1 घटा 2 घटा 3 घटा अब कितना 4 घटेगा, तो 106 में 4 घटाएंगे तो क्या 102 आएगा, 102 आएगा कि नहीं। अब देखिए 102 ही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, 102 ही क्या होगा राइट आंसर। अब 102 को दोगुना करेंगे तो कितना 204 होता है, 204 में यहाँ -4 किए तो यहाँ 5 करेंगे तो 199 आएगा कि नहीं, यानी कि मेरा क्या सीरीज कंप्लीट हो रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 102, यही आपका ऑप्शन नंबर कितना में है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 पे। 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित आकृति में यांत्रिकी को दर्शाता है, आयत जो है यांत्रिकी को दर्शाता है, वृत्त चित्रण को दर्शाता है, त्रिभुज जो है गायकों को दर्शाती है और वर्ग जो है महिलाओं को दर्शाता है। तो अक्षर का कौन सा समूह केवल महिलाओं को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ वर्ग में जो है कौन सा अक्षर है, तो सिर्फ वर्ग में आप फिगर को ध्यान से देखिए कि सिर्फ वर्ग में जो है सिर्फ डी जो है जो कि सिर्फ वर्ग में आता है और वही आपका क्या होगा राइट आंसर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्या डी, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 पे। 97 है कि एक फिगर दिया हुआ है, 97 है एक फिगर दिया हुआ है, देखिए ऐसे करके ये फिगर है, ये फिगर है आपका और ये ऐसे है, ये वाला जो है टर्म ये आपका कुछ ऐसे है, ठीक है। अब देखेंगे कहता है यहाँ पे मिरर लगा हुआ है,
यहाँ पे क्या हुआ है, मिरर लगा हुआ है, ठीक है। नीचे में मिरर लगा हुआ है तो क्या नीचे वाला क्या होगा पोर्शन, अगर मिरर नीचे लगा हुआ है तो इसका उल्टा हो जाएगा ये, तो यानी क्या ये वाला पोर्शन जो है नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये वाला पोर्शन क्या ऊपर चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है नीचे, नीचे किस में है और इस साइड दाएं साइड, तो इसका आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जा रहा है। कैसा बनेगा फिगर, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे चल जाएगा यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला नीचे आ जाएगा यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 98 को आप देखेंगे क्या कहता है। 98 को आप देखेंगे कि कहता है कि ये वृत्त था, इसको क्या किया, यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ने के बाद कैसा हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या किया, इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ने के बाद जो है कैसा हो गया फिगर, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे एक काट दिया कट करके, जब इसको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसको खोलेंगे तो एक यहाँ बनेगा, इसको करेंगे तो फिर दूसरा क्या होगा, इसको ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पे चलते हैं। नहीं समझेंगे इसको तो आप जो है उसको एक पेज को जो है गोल करके लीजिए, और उसमें जैसे जैसे कर रहा है उसको काट के देखिए, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम फिर से बता देंगे आपको, ठीक है। 99 देखिए सीरीज दिया हुआ है, एम है, डैश है, क्यू है, यहाँ डैश है, सी है, फिर डैश है, एम है, फिर डैश है, क्यू है, फिर डैश है, सी है, फिर डैश है, एम है, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए। अब देखिए यहाँ कितने अक्षर है, इस टाइप का प्रश्न जब होगा तो देखते हैं टोटल कितना होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 13 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13। अब देखिएगा कि कौन मेरा सीरीज बैठ रहा है, देखते हैं। एम सी क्यू, देखिए एम सी क्यू अगर बैठा के देखते हैं, इसको एक मान लीजिए, तो देखिए यहाँ से फिर लेंगे इसको, तीन तीन का ग्रुप ले रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पे सी आ गया, सी आ गया, तो यहाँ क्यू, और क्यू अगर एम लिखते हैं तो ये मेरा सीरीज बैठ रहा है। अब देखिए एम है, क्यू है, तो यहाँ पे अगर सी बैठा देंगे तो मेरा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्यू एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका, एम। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, सी क्यू एम सी क्यू, जो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो सी क्यू एम सी क्यू आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, जो कि वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। 100 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 16 है स्टार, 4 है स्टार, 5 है स्टार, 9 है स्टार और 1 है, 9 है और 1 है। अब कहता है कि ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेशन दिया हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप देखेंगे कि अगर 16 से भाग करते हैं, 16 में 4 से भाग करते हैं तो 9 आ जा रहा है, 9 अब 4 आ रहा है, तो 4 प्लस 5 तो कितना होगा, 9। 9 अगुना 1 कर देंगे तो क्या दोनों इक्वल नहीं आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 16 को भागा बैठा देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, इक्वल टू 9 गुना 1 कर देते हैं। यानी क्या क्या ऑपरेशन लिए हम, तो देखिए दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो 4 चौके 16, 4, 4 प्लस 5 9, 9 गुना 1 कितना, 9। तो ऑपरेशन मेरा क्या क्या आया, भागा प्लस और कितना बराबर इनटू, यही होगा, जो कि अब देखते हैं कि भागा प्लस बराबर इनटू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आज का जो है सेट यहीं पे कंप्लीट होता है।
तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 3 लेके आएंगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में कीजिए, और जो क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया उसको कमेंट में लिखिए, हम वो क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जय हिंद।